हे व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, दिस इज अविनाश विथ ऑफिशियल फिटनेस। अभी जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं जॉइंट मूवमेंट एंड मसल्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये पहले जान लेना ज़रूरी है, चाहे कोई भी एथलीट्स हो, बॉडी बिल्डर्स हो, फिटनेस मॉडल हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, वो जब भी अपने डेली वर्कआउट शेड्यूल में चाहे पुश हो, पुल हो, लेग हो, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस हो, जो भी वो अपने जॉइंट्स की हेल्प के थ्रू मूवमेंट और मसल्स को स्पेसिफिक टारगेट करते हैं, कंपाउंड मसल हो चाहे आइसोलेशन मसल हो, वो कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा और मैं आपको इस वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में अपर एक्सट्रीमिटी के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लोअर एक्सट्रीमिटी जॉइंट्स मूवमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले फिर बात करते हैं जॉइंट्स अपर एक्सट्रीमिटी के ऊपर। तो अगर हम लोग देखें अपर एक्सट्रीमिटी मींस अपर बॉडी की बात की जा रही है, तो इसमें सबसे पहले आपका नेक आ जाएगा, शोल्डर आ जाएगा, एल्बो आ जाएगा, रिस्ट आ जाएगा और साथ ही साथ फिंगर्स। यानी कि मैं आपको बताऊंगा नेक जॉइंट्स के बारे में, शोल्डर जॉइंट के बारे में, एल्बो जॉइंट के बारे में, रिस्ट जॉइंट के बारे में, साथ ही साथ इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे नेक की, जो कि सर्वाइकल एरिया पे हम लोग मेन मूवमेंट करेंगे, जो कि हेल्प करेगा जब भी हम लोग ट्रैपीजियस सर्ज करते हैं, एक्सरसाइजेज या डेड लिफ्ट करते हैं या पुल अप्स, चिन अप्स करते हैं। तो मेन जो फोकस रहेगा कि पहले जब हम लोग वार्म अप सेट करें, यानी कि कोई भी हम लोग डायनेमिक स्ट्रेचिंग करते हैं स्टार्टिंग में, तो उस टाइम हम लोग का मेन फोकस ये रहे कि वार्म अप अच्छा होगा तो वर्कआउट भी अच्छा होगा ही। तो सबसे पहले हम लोग मूवमेंट करेंगे नेक की जॉइंट्स के थ्रू। पहला मूवमेंट फ्लेक्शन, यू आर फ्लेक्सिंग योर नेक। आफ्टर दैट एक्सटेंशन, लेफ्ट रोटेशन, you are focusing on the sternocleidomastoid muscles. Right rotation, you are just focusing on your muscles to stretch. After that, left lateral flexion. You are stretching your sternocleidomastoid and sternohyoid muscles. You can see राइट लैटरल फ्लेक्शन। आपका मेन फोकस जब रहता है, जब आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हो, तो ट्रैपीजियस मसल्स को आप स्ट्रेच करते हो, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैंने जैसे बताया, जब आप वर्कआउट करने जाते हो तो उससे पहले वार्म अप सेट करना ये ज़रूरी है। और जब आप लैटरल और राइट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन करते हो, तो आपका स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड और स्टर्नोहायोइड स्ट्रेच होता है। तो ये था पहला नेक जॉइंट का मूवमेंट। अब बात करेंगे शोल्डर एरिया, जो कि काफ़ी मेन जॉइंट है। चाहे वो आप चेस्ट वर्कआउट करने जा रहे हो, शोल्डर वर्कआउट करने जा रहे हो, काफ़ी मेन रोल अदा करता है ये शोल्डर जॉइंट। तो सबसे पहले जानेंगे इस, व्हेन यू सी हियर डेल्टॉइड मसल्स ही है, ओके। तो डेल्टॉइड मसल्स में 3 होते हैं, एंटीरियर डेल्टॉइड, लैटरल डेल्टॉइड एंड पोस्टीरियर डेल्टॉइड, राइट। जब भी हम लोग एडेक्शन एब्डक्शन मूवमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हो कि डेल्टॉइड के ही थ्रू, यहाँ यानी शोल्डर जॉइंट्स के ही थ्रू, यहाँ पे चेस्ट एरिया का ओरिजिन और इंसर्शन मसल्स का होता है। तो जब भी हम लोग एडेक्शन करते हैं, सॉरी एब्डक्शन, ये इसको बोलते हैं एब्डक्शन, एडेक्शन, abduction, adduction. You are adding means adduction, you are doing abduction. तो मेन टारगेट रहता है हम लोग का मूवमेंट, जब भी मूवमेंट करते हैं तो मेन मसल हम लोग फोकस करते हैं एंटीरियर डेल्टॉइड के ऊपर, सॉरी एंटीरियर डेल्टॉइड एंड लैटरल डेल्टॉइड के ऊपर। तो ये था पहला एब्डक्शन एंड एडक्शन। और उसके बाद से बात करेंगे फ्लेक्शन, यू आर फ्लेक्सिंग योर डेल्टॉइड। Extension, you are extension means you are extending your deltoid, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पे ज़्यादा मेन फोकस रहता है शोल्डर एरिया पे। उसके बाद से बात करेंगे इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन।
तो जब भी हम लोग शोल्डर की एक्सरसाइज और चेस्ट की वर्कआउट करने जाएं तो उस टाइम इंटरनल रोटेशन, डंबल के थ्रू आप इंटरनल रोटेशन कीजिए, फिर एक्सटर्नल रोटेशन कीजिए। तो यहाँ पे जो रोटेटर कफ होते हैं, रोटेटर कफ 4 मसल्स होते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सब स्कैपुलारिस एंड टीयरस माइनर। तो उस पर मेन फोकस करता है ये मसल्स, तो इंजरी ना हो। तो होता नहीं है, वार्म अप पहले करना ज़रूरी होता है कि इंजरी ना हो ड्यूरिंग वर्कआउट। तो इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन आप ऐसे भी कर सकते हो डंबल लेके, इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, राइट। तो ये मेन रोल होता है शोल्डर वर्कआउट का। सर्कमडक्शन यानी दोनों हाथ को लेके सर्कमडक्शन आप जैसे करते हो, प्रॉपर सर्कमडक्शन। 360 रोटेशन, क्योंकि यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट का मेन रोल होता है, जो कि हमारा यहाँ पे स्कैपुला और ह्यूमरस बॉल एंड सॉकेट का रोल अदा करता है, जो कि 360 रोटेशन सर्कमडक्शन के थ्रू मूवमेंट होता रहता है। रोल काफ़ी अच्छा अदा करता है, जिसमें आपके सारे मसल्स, चाहे डेल्टॉइड का हुआ, चेस्ट का हुआ, कुछ मसल्स यहाँ पे पोस्टेरियर, रियर डेल्टॉइड, ये सब सारे मसल्स जो है प्रॉपर वार्म अप होते हैं, स्ट्रेच होते हैं। और ड्यूरिंग वर्कआउट आप डंबल के थ्रू, आप जब भी आप ओवरहेड प्रेसेस करते हो तो काफ़ी अच्छा रोल अदा करता है उस टाइम। अब बात करेंगे थर्ड, एल्बो जॉइंट्स के। जब भी आप बाइसेप्स एक्सरसाइज करने जाते हैं, जब भी आप फ्लेक्स करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं ट्राइसेप मसल्स के लिए, तो उस टाइम वार्म अप सेट में आपको कैसे करना है, नॉर्मल सा वेट लेके प्रॉपर आपको फ्लेक्सिंग करना है। फ्लेक्स योर बाइसेप्स, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में सर्कुलेट हो, वहाँ के मसल्स फाइबर्स एक्टिवेट हो, तो जाके आप हैवी सेट्स लगाओगे विथ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। तो सबसे पहले बात करेंगे, जब भी आप फ्लेक्स करते हैं तो कौन से मसल्स टारगेट होते हैं। व्हेन यू फ्लेक्सिंग योर एल्बो, you can see there is the bicep brachii, long head and short head, brachialis and brachioradialis. Here is the brachioradialis muscle. तो यहाँ पे आप 3 मसल्स को टारगेट कर रहे हैं जब भी आप फ्लेक्स कर रहे हैं। और जब आप एक्सटेंशन करते हैं, मीन्स यू आर एक्सटेंसिंग योर एल्बो, जब भी आप एल्बो को एक्सटेंड करते हैं, यू आर मेन फोकस ऑन योर ट्राइसेप, right? You are focusing on tricep. You can see here tricep is so. तो आप ट्राइसेप को मेन फोकस करते हो। और एक मसल और होता है एनकोनियस, जो कि यहाँ पे होता है। एनकोनियस मसल्स को भी आप टारगेट करते हो। तो फ्लेक्शन के टाइम 3 मसल्स टारगेट होते हैं, एक्सटेंशन के टाइम 2 मसल्स टारगेट होते हैं। अब बात करते हैं प्रोनेशन, सुपिनेशन के बारे में। एल्बो के थ्रू जब आप फील कीजिएगा, जब भी आप ये होता है सुपिनेशन, ये होता है प्रोनेशन। तो जब भी आप सुपिनेशन यानी जब भी आप बाइसेप्स कर्ल करने जाइए तो इस तरह से कर लीजिए। देखिए आपको मूवमेंट दिख रहा होगा, यू कैन सी मूवमेंट, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। ये है प्रोनेशन, ये है सुपिनेशन, प्रोनेशन सुपिनेशन। तो एल्बो का यहाँ मेन रोल है एल्बो जॉइंट का, जो कि स्पेसिफिक मसल्स को टारगेट कर रहा है। अभी आप सुपिनेशन से प्रोनेशन करेंगे तो आप यहाँ पे प्रोनेटस क्वाड्रेटस को टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोनेटस टीयरस को टारगेट कर सकते हैं, फोरआर्म्स मसल्स को। तो आप जब भी सुपिनेशन प्रोनेशन इस तरह मूवमेंट करेंगे तो आप प्रोनेटस क्वाड्रेटस और प्रोनेटस टीयरस मसल्स को आप टारगेट कर सकते हो। और साथ ही साथ ब्रेकियोरेडियालिस, जो कि यहाँ ब्रेकियोरेडियालिस यहाँ पे आप बिल्ड कर सकते हैं। तो डंबल के थ्रू आप ऐसे ऐसे करते रहिएगा, तो प्रोनेशन सुपिनेशन करते रहिएगा, तो आपका मेन फोकस 3 मसल्स पे रहेगा। जब भी आप इस मूवमेंट पे जाएंगे तो 3 मसल्स के ऊपर करेगा, प्रोनेटस क्वाड्रेटस, प्रोनेटर टीयरस एंड ब्रेकियोरेडियालिस। जब भी आप सुपिनेशन मूवमेंट करेंगे यानी प्रोनेशन से सुपिनेशन करेंगे तो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स को आप टारगेट करेंगे, जो कि फोरआर्म्स में है। साथ ही साथ बाइसेप ब्रेकियाई, यहाँ पे जो बाइसेप ब्रेकियाई यहाँ पे मसल्स है, यहाँ बाइसेप ब्रेकियाई, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड, वहाँ पे आप स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं। तो प्रोनेशन सुपिनेशन ये 2 एक काफ़ी अच्छा रोल है जॉइंट्स का। जब भी आप, मैंने जैसे आपको बताया कि जॉइंट्स, मूवमेंट्स और मसल्स का क्या रिलेशन है, जो जॉइंट है और जो मूवमेंट आप कर रहे हैं और मसल्स का जो रिलेशन है वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा सामने।
बात करेंगे चौथे जॉइंट के ऊपर जो कि अपर एक्सट्रीमिटी का है। जैसे मैंने आपको पहले नेक बताया, उसके बाद से मैंने शोल्डर, देन एल्बो, अब मैं आपको बताऊंगा रिस्ट जॉइंट। मूवमेंट कौन सा है? फ्लेक्शन। यू आर फ्लेक्सिंग योर रिस्ट। तो आपके यहाँ पे मसल्स कौन कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं, किस पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? सबसे पहले जब आप फ्लेक्स कर रहे हो तो आपके फोर आर्म्स में मसल्स जो हैं, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। मतलब अल्नारिस और रेडियालिस क्या है पहले ये जानेंगे। जो आपका बोन होता है फोर आर्म्स में, ये थंब एरिया जो कि लैटरल साइड में, मतलब लैटरल मीन्स दूर है, और ये जो छोटी सी उंगली है, ठीक है, फ्लैंगस, ये आपका मीडियल साइड है, यानी आपके पास है। तो ये लैटरल है, ये मीडियल है। तो लैटरल साइड पे ही यहाँ पे रेडियालिस है, यानी रेडियस मसल्स, रेडियस बोन है, और यहाँ जो लिटिल फिंगर है इसके यहाँ पे अल्नर बोन है। तो ऐसे ही अगर ले जाएं, और रिस्ट जब हम लोग फ्लेक्स कर रहे हैं तो उस टाइम यहाँ मसल्स जो है रेडियस यानी थंब लाइन है जो कि रेडियस है, तो यहाँ पे फ्लेक्सर यानी फ्लेक्सिंग योर रिस्ट मीन्स यहाँ पे फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस मसल्स, और साथ ही साथ यहाँ पे मीडियल साइड पे फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल्स टारगेट कर रहे हैं। तो आप जब स्ट्रेच कीजिए प्रॉपर, जब आप स्ट्रेच करेंगे तो ये दो मसल्स टारगेट हो रहे हैं, और साथ ही साथ एक और मसल्स टारगेट हो रहा है। जब आप ये चीज़ देख रहे हैं, पैल्मेरिस लॉन्गस, यू कैन सी, ये आप देख रहे होगे पैल्मेरिस लॉन्गस, क्योंकि ये जो मसल्स है ये तो हालांकि लीगामेंट टाइप का है, ठीक है, लेकिन यहाँ से लीगामेंट होते हुए अंदर एक मसल्स गया है जो कि इनका ओरिजिन और इंसर्शन यहाँ पे है, रिस्ट एरिया पे। तो मेन फोकस आपका 3 स्पेसिफिक मसल्स पे टारगेट कर रहा है। आपका एक्सटेंशन होगा, मीन्स यू आर एक्सटेंडिंग योर रिस्ट। तो यहाँ पे 3 मसल्स आ रहे हैं। पहला एक्सटेंशन कार्पी रेडियालिस, मीन्स देयर एक्सटेंशन कार्पी, थंब लाइन है, रेडियालिस यानी रेडियस बोन। तो एक्सटेंशन कार्पी रेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। तो इन्हीं के 2 पार्ट है, लॉन्गस एंड ब्रेविस। तो यहीं पे 2 मसल्स और होते हैं, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस। तो यहाँ पे 2 मसल्स और होते हैं एक्सटेंसर में। तो ये था मेन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। जब भी आप करते हैं तो कौन कौन से मसल्स पे आप ज़्यादा टारगेट करते हैं। ये तो मैंने आपको केवल 2 मूवमेंट बताया, 3 मूवमेंट और होते हैं फोर आर्म्स रिस्ट मूवमेंट पे, जो कि मेन फोकस करता है फोर आर्म्स के ऊपर। तो दूसरा ये है, जैसे मैंने आपको ये रेडियस बताया था, ये आप देख रहे हैं रेडियस बोन यहाँ पे थंब लाइन पे। तो वैसे ही अगर हम लोग रेडियल डेविएशन करें, उसके बाद से अल्नर डेविएशन करें, तो फोर आर्म्स के जो मसल्स है वहाँ पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं रेडियल डेविएशन एंड लैटरल डेविएशन, राइट। और साथ ही साथ सर्कमडेक्शन, यानी कि जब आप सर्कमडेक्शन करते हैं, मूवमेंट ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं, तो आप ओवरऑल पूरे फोर आर्म से लेके बाइसेप्स के थ्रू, जो भी यहाँ पर भी, यहाँ एल्बो भी हो रहा है तो एल्बो के थ्रू थोड़ा बाइसेप्स में भी मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो आप ये ओवरऑल कर सकते हैं, यानी कि आप समझिए कंपाउंड मसल्स के थ्रू 1 नहीं 2 नहीं 3-4 मसल्स को ये टारगेट कर रहा है। तो ये थे रिस्ट जॉइंट। बात करेंगे 5th जॉइंट के ऊपर। सबसे पहला मैंने आपको बताया नेक, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट एंड नेक्स्ट इज फिंगर्स, यानी कि फ्लैंगस। ये सब फ्लैंगस होते हैं जो हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी के थ्रू, एनाटमी का जो मेन होता है रोल, उसके थ्रू बताया जा रहा है। तो ये होते हैं फ्लैंगस, राइट, फिंगर्स। तो जब भी आप एडेक्शन कर रहे हो, मीन्स दिस इज एडेक्शन, यू आर एडिंग एडेक्शन एबडक्शन, एडेक्शन एबडक्शन, एडेक्शन एबडक्शन। तो यहाँ पे लम्ब्राइकल्स मसल्स होते हैं जो कि आप उसको टारगेट करते हो, इन दोनों के बीच में होता है लम्ब्राइकल्स मसल्स।
यहाँ पे आप टारगेट करते हो। तो ये था, तो ये मेन रोल अदा करता है हमारे जॉइंट्स, मूवमेंट्स और मसल्स को। जब भी आप वर्कआउट करने जाएं, अपर एक्सट्रीमिटी को प्रॉपर वार्म अप कीजिए, जैसे कि आप इंजरी से बचेंगे, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होगा, माइंड मसल कनेक्शन काफ़ी प्रॉपर हो जाएगा। ये था अपर एक्सट्रीमिटी पार्ट 1। अब मैं आपको लोअर एक्सट्रीमिटी पार्ट 2 में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कैसे आपको वार्म अप करना है, कौन से मसल्स को आप टारगेट करेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ों से आप बच पाओगे और बहुत सारी चीज़ों पे आप अपना प्रोग्रेसिव पॉजिटिव वर्कआउट कर पाओगे। गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, ऑफिशियल फिटनेस अभी, साइन ऑफ।